से भी लग रहा है कि मजाक हो रहा है। बाबुल विदा करेंदिया मैंने रख ले एक दिन और until we meet next time। ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है ना। और एक चेंज जो मैं पिछले 2-3 बार से देख रही हूँ, क्या हो गया? हमारे साथ से रहनी जो सालों से होता है, सालों से जब भी हम ओकविल जाते होंगे या फिर हम लोग जब यूएस भी गए हैं 3 बार दीदी के पास या ये लोग आए हैं, ऐसा कभी हुआ? रोईना हर बार के जाने वाले टाइम पर इसका रोना शुरू हो जाता है। चल तो हमारे साथ लो बाबू बेटा। इस बार जीजू कह रहे हैं कि ना, फूफू कह रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम एवरी 3 मंथ्स आया करेंगे। उसे भी लग रहा है कि मजाक हो रहा है। 1st जनवरी विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और 1st जनवरी को हालत देख लो भाई घर की और किचन की, क्योंकि कल सारे गए हैं 3 बजे गए हैं। उसके बाद दीदी और मैंने गप्पे मारी, हम लोग सोए, कल भी 5 बजे सोए हैं ना, तो भाई 3 बजे सबको भेजने के बाद घर समेटने की तो हिम्मत नहीं थी हमारी। तो आज हमारी ब्रेकफास्ट जो हो रहा है ना, भल्ले, ये नारियल की बर्फी, नारियल के लड्डू और साथ में मंचूरियन, और ये रवीश चॉकलेट भी खा रहे हैं। रवीश ने पूरा पैकेट अपना आगे रखा हुआ है खाने के लिए। सील कैसे खुलती है इसकी? तो आप देखो सील कहाँ है? फाइनल फ्यू मिनट्स है, उसके बाद भाई ये फैमिली हमें छोड़कर जा रही है। फिर से कितनी बार छोड़ के जाओगे यार हमें? जितनी बार मिलेंगे। तो जीजो अगली बार कब आने का प्लान है आपका? देखो अब जो भी है कोशिश करेंगे सर्दी में ना आए, गर्मी में आए। बट समर वेकेशन में तो होंगी, तो समर वेकेशन में आ समर सकते हैं। वेकेशन में हम ज्यादा प्रेफर करेंगे एक्चुअली अब की बार आना। हाँ। एटलीस्ट आउटडोर थोड़ा एंजॉय कर पाएंगे, हाइकिंग चलेंगे, कैंपिंग चलेंगे कहीं। कैंपिंग चलेंगे। कैंपिंग आपके साथ, हमारी पहली कैंपिंग कनाडा की जीजू दी के साथ थी। उसके बाद हम लोगों ने कितनी कैंपिंग साथ करी है? 2 करी होंगी शायद, है ना? 2-3 करी हमने साथ में। उसके बाद नहीं टेंट करी। वाली 2 करिए, 2 कैबिन वाली करिए। हाँ, कॉटेज करिए मुझे तो। तो कनाडा का ये बहुत पसंद है ना, जो आउटडोर्स, तो आई वुड लव। चलो ठीक है, तो फिर इस बार कैंपिंग के वीडियोस बनेंगे रवीश व्लॉग्स के साथ कोलैबोरेशंस में 6 महीने बाद। 6 महीने बाद समर में। लेकिन हाँ ठीक है, फिर कैंपिंग, एक कैंपिंग जरूर साथ जाएंगे इस बार। ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? I am a ghost named Eggy. Okay, your turn. Cersei, whoever can make me laugh wins, okay? ओके, who can? Do an actual joke, then, not like a. सैम, वो तो बहुत खतरनाक लाफ था जो अभी तूने किया था। I mean, do it. Just did the same. I mean, do an actual joke, okay? Without a skit. Amy, do a normal joke. That's not a joke. Okay, it is. Why are you cracking egg? Guys, एमी, सैम बिल्कुल भी नहीं हंसा। सैम तो चीकू की हर बात पे हंस रहा है, तो एमी की बात पे नहीं हंस रहा। गलत बात है ये तो। जैकेट वैकेट पहनी गई है गाइस, शूज भी पहने गए हैं। अब ये आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं यार, until we meet the next time, right? और अगर हम कुछ भूल गए तो फिर हो सकता है वापस। वापस तो नहीं आओगे यार, ओकविल जाके विडवी तक। का सामान देना हमारे पास यूएस, You ओके। can still camera. Mommy, we were playing a prank on Amy. You were saying whoever makes Sam laugh first, and then Amy goes first. She says a joke, Sam doesn't laugh. I see the same exact joke. And Sam laughs, right? Yeah, and Sam. एमा तेरे में प्रैंक कर रहे हैं वो। अरे बैग्स वैग्स पैक हो गए हैं, काफी बैग्स जा चुके हैं गाड़ी में। गाड़ियां हटनी शुरू हो गई हैं, मतलब ताकि जीजू का साइबर ट्रक निकल सके भाई। अब दिल बैठ रहा है यार। इस बार ना हमें लगा था कि यार बच्चे और दीदी पूरा टाइम लेकर आ रहे हैं, हमारे को मतलब दिल भर जाएगा हमारा। दर्द हो जाएगी। लेकिन यार ऐसा लग रहा है, अभी कल तो आए थे यार, अभी कल तो हमने वीडियो बनाई थी कि गुड आ रही है। आई नो, टाइम पता नहीं चलता यार, टाइम कभी भी नहीं पता चलेगा। टाइम हम यहाँ पे रहते थे तब भी नहीं पता चलता। मत हाँ, I know बेटा that. तू और तेरी मम्मी बिल्कुल एक जैसे हो। मेरे को पता चलता है. Right now the time is. टाइम ऐसे पता चलता उसको। ए भाई ये भी जोक ही था। आई रिमेम्बर कि जब मैं पिछली बार You laugh. जब पिछली बार जब मैं इंडिया गई थी, तो मेरी बहन भी मुझे ऐसे ही कह रही थी कि मत जा। मेरे को यार मैं 3 हफ्ते रुक कर जा रही हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं बनता तेरा कहना कि मत जा। कहती 1 दिन और रुक जा। मैं कहा मैं 2 महीने में रुक जाऊंगी ना, उसके बाद भी तू यही कहेगी 1 दिन और रुक जा। तो वही वाली फीलिंग है, सेम वही वाली फीलिंग है यार कि 1 दिन और रुक जाओ यार, 1 दिन और रुक जाओ। I know how to do that. रुक रहे हैं कनाडा में, तो भी रुक रहे हैं एक दिन और। वो गाना ना अब समझ में आता है, ना कर विदा कर बाबुल विदा करेंदिया मेनू रख ले, बाबुल विदा करेंदिया मेनू रख ले एक दिन और। अच्छा, मैंने भी सुना। मेरी डोली अजना टोर। तो मुझे पता 1 दिन में क्या हो जाएगा, यही तो रहती थी तू।
अब जा रही है तो एक दिन और रुकने में क्या हो जाएगा, बट दिल नहीं भरता यार, क्यों लगता है एक दिन और मिल जाए यार, एक दिन और मिल जाए, एक रात और एक रात और मार ले। इस बार में सिर्फ 2 दिन मारी है यार, सिर्फ 2 बार मारी है अकेले। गुड्डू दी, रवीश, जीजू, अमित और मैं, हम चारों की तो रातें लंबी लंबी बहुत दिन चली है कि हम लोग 3-3 बजे तक बैठे ही रहे हैं। बट हम दोनों की जो, और हमारी लेट बड़ी शुरू हुई है, ये छोड़ते ही नहीं हमको अब। हाँ सही में यार, देखो इनको गप्पों का चस्का हो गया यार, मतलब लड़कों को गप्पों का चस्का नहीं होना चाहिए, जो हमारे साथ जुड़ के ही बैठे लड़के हैं। छोड़िए भी बैठे रहते हैं। हाँ, ये बच्चे भी आ जाते हैं, हमें भी गॉसिप सुननी है। पहले हम लोग 1 बजे तक बैठ जाया करते थे और 5 बजे तक हमारा शायद लास्ट रहता है। एक बार हमने शायद 5:30 बजे आई होगी, 5 लास्ट रहता, 4 घंटे मिल जाते थे गप्पे मारने के लिए। अब हम बैठ ही 2 बजे 3 बजे या तो 2 कल तो घंटे, 4 बजे कल तो बैठे। कल हम लोग, हाँ कल लेट 4 बजे 3:30 तक बैठे हैं, कल 3:30 बैठे हैं यार। तो वो लग रहा है कि 2 घंटे की गप्पे क्या होती है, 2 घंटे तो मैं कैमरा पकड़ के यूं अपने आप से बात कर लूं। अब हमें सिर्फ एक गर्ल्स ट्रिप लगाना है, अब वो लगाएंगे, गर्ल्स ट्रिप लगाएंगे और एक होटल में रुकेंगे, एक कमरा बुक करेंगे, पूरी दिन गप्पे ही मारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मुंबई सिर्फ हमने होटल में गुप्पे मारने के लिए। तो वो वाला व्लॉग भी आएगा गाइस। एमी नाटक कर रही है कि सच्ची में रो रही है, एमी नाटक कर रही है कि सच्ची में रो रही है। अच्छा शक्ल दिखाइयो, अरे शक्ल दिखाइयो। ये तो नाटक लग रहा है। Until we meet next time. इस बार इतना लंबा नहीं, 1.25 साल के बाद मिले इस बार हम लोग। अब 1.5 साल के बाद अगस्त में मिले थे, अब मैक्सिमम जून। हाँ वरुण और ही आएंगे तो फिर तो हम हो सकता आ ही जाए। हाँ हमारी तरफ से गिफ्ट आपको। थैंक यू जीजू, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है ट्रॉफी पकड़ाई है आपने हाथ में कि शिल्पा यू डिड अ गुड जॉब। अभी ये मिला, फिर प्ले बटन मिलेगा। आई विश, वो तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। ऐसे मत बाहर जैकेट पहन के आया तो वो तेरी बहन है, ये तेरा भाई है। हाँ भाई बता दो, हर बार बताते हैं वैसे। नहीं तो कोई कहेगा अपने जीजे को ऐसे पपिया दे रही है। वैसे हम हर बार बताते हैं, आज फिर बता देते हैं। गुड्डू दीदी मेरी बहन है, बहन। शी इज माय सिस्टर, इन लॉ नहीं सिस्टर बाय लॉ। खून से सिस्टर नहीं है लेकिन वैसे सिस्टर। और ये मेरी भी बहन है। इसकी खून से यहाँ पे खुद पे हमें कहेंगे सगी बहनें, इनकी माएं अलग अलग कैसे, ये भी क्वेश्चन आते हैं। मुझे भी आते हैं कि शिला तुम इंडिया जाती हो तो किसी और के घर जाती हो, बट गुड्डू तुम अपनी मम्मी को और दिखाती है। तो भैया ऐसा ही है, हम रहते थे इकट्ठे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हमारी 2 मम्मी थी, मेरी भी और गुड्डू की भी 2 मम्मी थी। दो बस मम्मियाँ ये सोच थी, लो। हाँ। हाँ। तो भाई तो अमित और गुड्डू गुड्डू जो की है बहन वो है, बहन भाई है। गुड्डू जो है वो अमित के चाचा की बेटी है। या जस्ट टू मेक इट ये क्लियर। थोड़ा क्लियर बताओ भाई। हाँ पर तो ये मैं चाचा ताऊ के बच्चे हैं। पर मैं प्यार ज्यादा शिल्पा से करती हूँ। 10:25 पे मैं घर से निकला था और ऑफिस पहुंच रहा हूँ 11:07, मतलब 42 मिनट्स में मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है रोड। मेरे ख्याल से वही है ना, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे की फिर छुट्टी है, तो बहुत सारे लोगों ने फ्राइडे को क्लब कर लिया होगा, सबने छुट्टी ले रखी होगी या फिर घर से काम कर रहे होंगे। बट मेरा मन था आज ऑफिस जाने का, मैं कहा यार जाकर अपने ऑफिस से मिलता हूँ एंड देन काइंड ऑफ अपनी टीम से मिलूंगा, तो एक मोटिवेशन भी आता है ना कि यार नया साल स्टार्ट कर रहा है काम के साथ। गाइस पिछले कुछ दिनों में ना इतना बाहर का खाया है, इतना बाहर का खाया है, मैं कह रही हूँ मेरे पिछले 6 महीने का ईट आउट एक तरफ और जो पिछले कुछ दिनों में ईट आउट्स किए ना वो एक तरफ। तो ऐसा लग रहा था कि यार रूटीन ना पूरी, ना सोने की रूटीन थी ना खाने की रूटीन थी, बिकॉज यही होता है ना, आप फेस्टिव मूड में होते हो, आप हॉलीडेज मूड में होते हो, इसलिए तो कहते हैं कि ये हॉलीडे टाइम चल रहा है। अब आज ऐसा लग रहा है कि रूटीन ना इतने दिनों के बाद वापस आई है कि सेम टाइम पर उठे हैं, सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट भी बनाया है, लंच पैक किया है और अब मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। 7:47 पे पहुंच गया हूँ आज घर पे मैं। क्या कहना चाहेंगे आप शिल्पा जी? ऑफिस वालों ने क्यों निकाल दिया इतनी जल्दी? मतलब अब ऑफिस वालों को ये बोलूँ कि कल से मुझे इतनी जल्दी मत निकालना, मुझे 9 बजे तक 10 बजे तक अपने पास रखा करो। हाँ इतनी वो मान जल्दी जाएंगे। कैसे आ गए? हाँ। मुझे 10 बजे तक अपने पास रखने के लिए भी रेडी है वैसे तो वो। हाय बेटा, चलो मैं एमी से मिलने जा रहा हूँ। वेयर आर यू? मेरा बच्चा, हाउ वाज योर डे? और मेरा ज़ारा का पैकेट भी आ गया है। उस दिन RW का तो आपने देखा था, दिखाया था ना मैंने RW का शिल्पा? नो आइडिया, चलो वो भी दिखाऊंगा। अभी ज़ारा वाला पैकेट खोलते हैं। कैसा लग रहा है? ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है यार, लेकिन आप तो बहुत सारे ऑर्डर करने लगे हो। RW से भी 4 कोट पेंट आए हैं, ये ज़ारा का भी इतना बड़ा डब्बा है। नजर ना लगाओ शिल्पा, पहली बार मैंने ऑर्डर किया है। तो पहली बार ये मतलब थोड़ी होता है कि आज तक की सारी कसर निकाल दो, $1000 का बिल बना दो। अच्छा ठीक है, चलो
अच्छा, ये मैंने 2 पैंट्स ऑर्डर करी हैं ज़ारा की, एक ये कोट हो गया और एक ये मैंने लोअर ऑर्डर किया है। फ्री में दे रहे थे यार वो। तुम्हारे जो सफूरा के जो पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट से मंगवाया मैंने। कैसा लग रहा है एमी? अच्छा लग रहा है। ये कलर की वजह से मैंने मंगवाया, मुझे कलर बड़ा कितने का है ये वाला आई थिंक 129 समथिंग, 149। सही में यार? हाँ, कोई सेल नहीं थी? सेल इन पे नहीं थी। है? इन पे नहीं थी। हाँ फुल प्राइस में मंगा लिए? हाँ, क्या अच्छा लग रहा था यार। फुल प्राइस में जो चीज़ अच्छी लगे वही लेनी है ना। तो टाइम हुए 11:15, फ्राइडे नाइट है आज। पता नहीं कितनी फ्राइडे नाइट्स के बाद फाइनली बैठे हैं हम लोग टीवी देखने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए। शुरू करी थी एमिली इन पेरिस बहुत पहले और खत्म नहीं कर पाए बिकॉज गुड्डू दी रवीश जो देख नहीं रहे एमिली इन पेरिस सीरीज, तो फिर हमने भी नहीं चलाई। तो आज देखेंगे एमिली इन पेरिस। और आज मेरी ना मतलब कमिटमेंट है खुद से कि जितने एपिसोड रह गए हैं, वैसे मैं 5 एपिसोड में पहुंच ही चुकी हूँ, आई थिंक 9 या 10 एपिसोड मैं सारे खत्म करके सोऊंगी। और नहीं, किसी ने उबासी ली है। अमित, आप चाहे सोया, अमित भी देख रहे हैं, तो मुझे ना पीछे से देखने नहीं देते। मैं घर से काम करी थी तो 5 बजे के बाद मैं देख सकती थी, बट अमित इज लाइक नहीं हम साथ में देखेंगे, साथ में देखेंगे। आज अगर हम सो गए ना 11:15 बजे उबासियां ले रहे हो, मैंने तो खत्म करनी है, मैंने भी देखनी है। आज घर में इतनी शांति सी लग रही है। गुड्डू, रवीश, बच्चे चले गए हैं और वीकेंड है। उठा हूँ सुबह, वैसे तो रोज़ ही ऐसे हो रहा था कि मैं सुबह उठता था अकेले और सब सो रहे होते थे, बट आज पता है कि ऊपर कोई भी नहीं है तो ज़्यादा ही मतलब अकेला अकेला सा, खाली खाली सा लग रहा है। बाकी वीकेंड्स के कुछ प्लान्स हैं। एमी के बर्थडे की तैयारी करनी है, बेसमेंट को रेडी करना है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने आना है कल, तो बस उसी में सारा टाइम निकल जाएगा। कल एमी की बर्थडे पार्टी है, हॉगवर्ट्स थीम, और हमारे घर में सिर्फ एमी क्रेजी नहीं है हैरी पॉटर के लिए, ये 2 बच्चे जो आए हुए हैं ना ये भी है। ये भी उतने ही पागल है हैरी पॉटर के लिए। तो जो भी इनके घर में हैरी पॉटर का सामान पड़ा था हमने सब मंगा लिया है। और एमी को बर्थडे गिफ्ट क्या मिला इनसे? Wait, let me show you something. तो ये है एक हेडविग जो एमी ने हमसे मंगवाया है, जो हैरी पॉटर का आउल है, और एक ये अभिषेक मनीषा लेकर आया है एमी के लिए। मैं भी बोल रही हूँ, तू भी बोल रही है एमी। ये है सॉर्टिंग हैट। तो एमी तू तो कल बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारा घर हॉगवर्ट्स काफेली बन गया है। कितनी क्यूट लग रही है इसके साथ। एमी की सॉर्टिंग चल रही है कि भैया एमी कौन से ग्रुप में जाएगी हॉगवर्ट्स में। या तो वो बेटा एक ही बार थोड़ी बोलती रहेगी, अलग अलग नाम देगी। तो जो बच्चे आएंगे ना कल, सारे बच्चों की सॉर्टिंग करेंगे हम। पता है मुझे हैरी पॉटर के बारे में इतना पता नहीं है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो सॉर्टिंग हैट, सॉर्टिंग हैट। मैं सोच रहा था सॉर्टिंग हैट का मतलब क्या, सॉर्टिंग हैट क्यों नाम रखा है इसका। अब शिल्पा ने बोला ना कि सॉर्टिंग चल रही है, अब मुझे समझ आया, अच्छा ये सॉर्टिंग चल रही है। हर बच्चा जब हॉगवर्ट्स में पहले दिन जाता है ना, तो ये सॉर्टिंग हैट उनकी सॉर्टिंग करते हैं कौन से ग्रुप में वो जाएंगे, तो मतलब कौन से हाउस में वो जाएंगे। गाइस, जितना एक्साइटेड अपने बर्थडे के लिए बच्चे होते हैं ना, हम कितनी कोशिश कर ले हो ही नहीं सकते, बट हम भी इतनी एक्साइटेड होते हैं जब हम बच्चे थे। जो एमी की एक्साइटमेंट है, हमें कहते हैं कितनी एक्साइटेड रहती है अपने बर्थडे के लिए। मैं कहूँ वो बच्चा है भाई, हम भी जब बच्चे थे तो कितने एक्साइटेड रहते थे। और ये एक्साइटमेंट लाइफ में ना होनी चाहिए, एज आई ऑलवेज से कि लाइफ में ऑलवेज कुछ ना कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए ना होना ही चाहिए। चलो चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं एमी की कल की और 6 तारीख की जो पार्टीज है उनकी तैयारियां करने के लिए। Our first stop is going to be Party City. I know, we're actually going out of the town to a city called Party City. गाइस, मार्केट प्लेस से जो पिक करना था वो पिक कर लिया है। एक्चुअली मुझे बैकड्रॉप्स के कर्टन्स वगैरह चाहिए थे, तो एक तो मैंने राउंड बैकड्रॉप के कर्टन्स लिए हैं, एक मैंने स्क्वायर बैकड्रॉप के कर्टन्स लिए हैं। तो मेनली मार्केट प्लेस से तो यही 2 चीज़ें पिक करनी थी। अब आ गया पार्टी सिटी 9 नंबर बलून लेने के लिए और बाकी बलून डेकोरेशंस वगैरह लेने के लिए। हैरी पॉटर की तो एक आर्च किट मैंने ऑर्डर कर दी थी अमेजोन से, बट जो हमारी 6th को पार्टी है उसका थीम है फैशन शो, उसके लिए भी एक अलग से बलून आर्च किट वगैरह देखनी है। तो वो सब कुछ लेने के लिए पार्टी सिटी आ रहे हैं। और एमी तो वेट कर रही थी कि कब हम पार्टी सिटी जाएं, है ना। I thought we were going to come here first. या चलो आराम से कर लो। पहले तो मेरे को एक पिन्याता चाहिए। यार एमी हर साल पिन्याटा रखते हैं, मतलब पिन्याटा नहीं टूटता, स्टिक्स टूट जाती है। हैरी पॉटर का है भी नहीं कोई पिन्याटा। अगर हैरी पॉटर थीम का पिन्याटा मिला तभी लेंगे, वरना कोई पॉइंट ही नहीं है, है ना।
हैरी पॉटर थीम में तू ये बैटमैन थोड़ी पिनाटा करेगी। मिल तो नहीं गया। अच्छा ये लेना होता है क्या? हम तो झाड़ू के हैंडल यूज कर लेते हैं। Disgusting. Mama, we could use this for the fashion pinata. फैशन पिनाटा भी चाहिए तुझे? फैशन शो वाले दिन भी चाहिए? Yeah. पार्टी सिटी की डेकोरेशन ही शॉपिंग फटाफट से कर लिया है। एक हमने ये लिया है रूम डेकोरेटिंग किट, ये हमारे फैशन शो थीम के दिन काम आएगी। एक हमने लिया है हैरी पॉटर वाले दिन के लिए जो डेकोरेशन किट है, तो ये सारी पूरी बेसमेंट में लगेगी। और इसके अलावा एमी के लिए एक ये टियारा लिया है, इसको भी ऐसे दिखाते हैं। हाँ ठीक है। और एक ये क्योंकि फैशन शो थीम है, नीचे हम लोग पूरा रनवे बनाएंगे, रनवे रैंप वॉक बनाएंगे, रनवे कह रही जैसे कि फ्लाइट ने टेक ऑफ करना हो, रैंप वॉक बनाएंगे, तो उसकी एंट्रेंस पे डोर पे लगाने के लिए ये लिया है। एक चीज और मुझे याद आ गई, ये हमारा केक टॉपर है। चेक फॉर रेड कारपेट। हाँ वो चाहिए। और एक ये कैंडल ली है क्योंकि हैरी पॉटर वाले दिन मैजिक थीम है ना, तो ये बड़ी मैजिकल सी कैंडल है, पूरी ऐसे खुलेगी, ये फ्लावर पूरा ओपन हो जाएगा और म्यूजिक बजेगा। और तो ये बहुत ज्यादा गंद मच जाएगा, तो एमी ने अपने लिए ये उठाया है, ये गार्बेज उठाने वाला। सारा गार्बेज एमी उठाएगी उसके बाद। ठीक है एमी? गाइस रैंप वॉक बनाने के लिए मुझे रेड कार्पेट रनर चाहिए था, वो भी पार्टी सिटी में मिल गया। मुझे विश्वास नहीं था कि मिल जाएगा, बट यहाँ पे ना अवार्ड शोज नाइट के लिए भी ना पूरी प्रॉप्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो वहाँ मिला है मुझे ये। इट इज फॉर $13। गाइस पार्टी सिटी की भी सारी शॉपिंग हो गई है, जो भी लेना था सब ले लिया है। अब जा रहे हैं कॉस्को, बिकॉज कल के लिए एक फ्रूट प्लेटर बनाना है मुझे बच्चों के लिए, और पॉप्स लेने हैं, जो उनके केक पॉप्स होते हैं वो सब लेना है। डोरिटोस तो पड़े हैं ना हमारे पास, लेकिन वो कल की पार्टी में खत्म हो जाएंगे, तो पार्टी पैक चाहिए होगा एक और ट्यूसडे की पार्टी के लिए भी। तो अब जो खाने पीने का सामान रह गया है पिज्जा के अलावा, कल की पार्टी के लिए पिज्जा है, लेकिन ट्यूसडे की पार्टी के लिए तो पूरी केटरिंग हो रही है, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स है ये उनके लिए पार्टी कर रहे हैं, तो प्रॉपर डिनर वगैरह है। लेकिन कल तो बच्चे पिज्जा में खुश हो जाने वाले हैं। और अभी तो हम केक भी ले सकते हैं कॉस्को से यार, कई बार केक बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बहुत बड़ा होता है कॉस्को का केक, और कोई खाता नहीं है तो वेस्ट हो जाता है। तो चलिए अब एक क्विक स्टॉप लगाएंगे कॉस्को, फिर घर चल के डेकोरेशन शुरू करेंगे। गाइस कॉस्को पे आई हुई हूँ मैं, और एक चेंज जो मैं पिछले 2-3 बार से देख रही हूँ ना, वो ये है कि बहुत सारी कोरियन और जापानीज स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ गए हैं कॉस्को पे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। जैसे कि ये एक क्रीम आई है जिनसेंग क्रीम, और जिनसेंग ना कोरिया में बहुत चलता है, इसके मतलब ये जिनसेंग इज एन इंग्रेडिएंट, तो $70 की क्रीम है ये। और ये भी जापान का या कोरिया का ब्रांड है, ब्यूटी ऑफ जोजन, आई थिंक कोरिया का ब्रांड है ये भी। और साथ में जैसे ये देखो, ये सनस्क्रीन आया है, ये भी जापान का नंबर 1 सनस्क्रीन ब्रांड है। इनफैक्ट गुडू दी भी मुझे देकर गई है यही सेम चीज़। तो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स नए आ गए हैं कॉस्को पे। तो अमित ने मुझे कहा है कि आज नहीं लेना क्योंकि आज टाइम नहीं है, घर पे जाके एमी की बर्थडे पार्टी की तैयारियां करनी है, बट मुझे लगता है एक दिन आराम से मेरे को यहाँ पर आना है। और ये सारे प्रोडक्ट्स, ये देखो कोरियन ब्यूटी लिप ऑयल मास्क, और ये सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करना है। ये भी कोरियन ब्रांड है जो कॉस्को पे आ चुका है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और वो यूएस से आया था आज से 2 साल पहले। मेरा अभी तक ये 2 पैक आए थे, अभी तक वही चल रहे हैं, बट अब तो कॉस्को पे मिलने लग गए हैं। गाइस पार्टी के लिए मिस्टर पफ आए थे ऑर्डर करने, हमने 50 का पैक लिया है यहाँ से। सोचा था कि कल कुछ ना करना पड़े, सब आज ही हो जाए, कल बाहर ना निकलना पड़े, लेकिन मिस्टर पफ यहाँ पे इन्होंने बोला कि कल सुबह तक इतने क्रिस्पी नहीं रहेंगे जितने बिल्कुल फ्रेश बने हुए रहते हैं। तो फिर अब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मगर पिकअप करने हमें कल आना पड़ेगा। एंड इट्स 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम आवर होम, तो आधा घंटा सुबह का वैसे ही चला गया। मैंने कहा आ ही गए यहाँ पे तो कुछ तो लेकर जाए यार घर पे, मतलब तो हमने हॉट चॉकलेट ऑर्डर करी है, दुबई पिस्ताचियो फ्लेवर। हमने आज तक दुबई पिस्ताचियो कुछ नहीं टेस्ट किया, और हर जगह पूरे वर्ल्ड में तो फेमस हो रहा है दुबई पिस्ताचियो। तो पहली बार हॉट चॉकलेट ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। अच्छा है, ट्राई कर लो फिर मैं भी। हाँ मुझे ना तुम्हारी बात से वो डायलॉग याद आ गया, गोगा नाम है मेरा, आया हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊँगा। हे गाइस, एमी की 2 बर्थडे पार्टीज हो गई है। हैरी पॉटर थीम जो संडे को थी और ट्यूसडे को, मतलब जस्ट कल फिनिश करी है हमने उसके फैशन शो थीम। और अब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब अब कुछ दिन शांति चाहिए, रूटीन चाहिए, अपना ऑफिस जाओ, ऑफिस का काम करो, नॉर्मल डे टू डे व्लॉगिंग करो। मेरे ख्याल से अब बहुत टाइम तक
सैडली शायद फ्रेंड्स के साथ भी इतना मिलना मिलाना नहीं होगा, बिकॉज बैक टू बैक एक हफ्ते में सेम ग्रुप के साथ 3 पार्टीज करी है हम लोगों ने, तो थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना कि बोरिंग टाइम हो गया है, बट टू बी ट्रू आई वॉज क्रेविंग फॉर दिस बोरिंग टाइम टू, क्योंकि जब बैक टू बैक इतनी सारी पार्टीज हो जाती है ना, तब आप अपनी रूटीन को भी मिस करते हो। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हर चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पार्टीज़ का, हॉलीडेज़ का, रूटीन का, ऑफिस का, घर के नॉर्मल काम में भी ना कई बार बहुत पीस मिल जाता है। टुडे आई एम रियलाइजिंग दैट जो मेरा पहला नॉर्मल ओके डे है, जब आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग इन लाइफ, एनीवेज फॉर अ चेंज। चलिए मेरा एक बर्थडे शाउट आउट है, January 2 को बर्थडे था जगरूप कोर्ची का, मैंने थोड़ा सा लेट देखा तो लेट बर्थडे शाउट आउट आ रहा है। और अगला व्लॉग आने वाला है एमी की दोनों बर्थडे पार्टीज का एक ही व्लॉग बनाकर डालने वाली हूँ मैं। और थैंक यू सो मच, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट तो डाली थी, तो आप सबने एमी के लिए इतने बर्थडे विशेस भेजे। एमी एंड आई एंड अमित, वी ऑल आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। बस प्यार में और दुआ में ऐसे याद रखिएगा डायलॉग। चलेगा, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।